दोस्तों, जिस पल का करोड़ों भारतीय पिछली कई सदियों से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वह ऐतिहासिक पल अब निकट आ चुका है। जी हां, 24 जनवरी 2024 के दिन भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। लेकिन क्या आप जानते हैं, अयोध्या के इस पावन भूमि को लेकर सन 1528 में शुरू हुआ ये सांप्रदायिक विवाद 2020 तक चला था। अपनी ही जन्मभूमि पर विराजमान होने के लिए प्रभु श्री राम को 492 सालों तक इंतजार करना पड़ा था। इतना ही नहीं, कोर्ट में यह विवाद 134 सालों तक चला था। इसके लिए 10 लाख से ज्यादा पन्ने स्कैन करने पड़े थे। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। 100-200 नहीं, बल्कि पूरे 10 लाख पन्ने स्कैन करने पड़े थे। और भारत की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के इतिहास का यह दूसरा सबसे लंबा चलने वाला केस था, जिसमें करीबन 40 दिन सुनवाई चली थी। तो आज हम राम मंदिर के इसी चुनौती से भरे इतिहास पर एक नजर डालेंगे और भगवान श्री राम के जन्म, उनके सुपुत्र कुश द्वारा बनाए गए पहले राम जन्मभूमि मंदिर, सूर्यवंश की 44 पीढ़ियों तक चले इस मंदिर की भव्यता और मुगलों द्वारा मंदिर को नष्ट करने की पहली कोशिश से लेकर बाबरी मस्जिद के विवाद की शुरुआत तक हर पहलू से जुड़े फैक्ट्स आपके सामने रखेंगे। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और भगवान श्री राम के भक्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अयोध्या को भगवान श्री राम के पूर्वज वैवस्वत मनु ने बसाया था। तभी से इस शहर पर सूर्यवंशी राजाओं का राज था। यहीं पर राजा दशरथ के महल में प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। उस वक्त अयोध्या नगरी इतनी सुंदर हुआ करती थी कि इसकी तुलना स्वर्ग से की जाती थी। मगर प्रभु श्री राम की जल समाधि के बाद अयोध्या बिखर सी गई थी। लेकिन उनकी जन्मभूमि पर बना महल बिल्कुल वैसे का वैसा ही था, जिसके बाद श्री राम के बेटे कुश ने अयोध्या के राजभवन का फिर से निर्माण करवाया था और साथ ही कई मंदिर भी बनवाए थे, जिनमें से एक प्रभु श्री राम का जन्मभूमि मंदिर भी था। जिसके बाद सूर्यवंशी की अगली 44 पीढ़ियों ने अयोध्या नगरी पर राज किया। इस दौरान अयोध्या नगरी सुखी और संपन्न थी। मगर फिर आया महाभारत का दौर और विश्व के इस सबसे विशाल युद्ध में सूर्यवंश के आखिरी राजा महाराजा बृहदबल की मृत्यु जंग के दौरान अभिमन्यु के हाथ हुई थी। जिसके बाद अयोध्या का बुरा दौर शुरू हुआ और राजभवन के साथ प्रभु श्री राम की जन्मभूमि मंदिर भी जर्जर होने लगी। मगर ईसा के करीब 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य अयोध्या पहुंचते हैं और सरयू नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे विश्राम करने बैठते हैं। उस वक्त अयोध्या में सिर्फ घना जंगल था, मगर विक्रमादित्य को वहां दिव्य शक्ति महसूस होती है और वो आसपास के संतों से इस इलाके के बारे में पूछते हैं। तभी वो संत महात्मा सम्राट विक्रमादित्य को बताते हैं कि यह प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या नगरी है, जो कि महाराज बृहदबल की मृत्यु के बाद पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। तभी सम्राट विक्रमादित्य काले रंग के कसौटी पत्थर वाले 84 खंभों पर राम जन्मभूमि मंदिर का फिर से निर्माण करवाते हैं। साथ ही यहाँ राजमहल, कुएं और कई अन्य मंदिरों का निर्माण भी करवाते हैं, जिससे अयोध्या नगरी एक बार फिर चमक उठती थी। अब विक्रमादित्य के बाद कई राजाओं ने इस मंदिर की देखरेख की और समय समय पर सुधार कार्य करवाना जारी रखा। मगर 1120 में कन्नौज के राजा जयचंद ने मंदिर के स्तंभों पर सम्राट विक्रमादित्य के इंस्क्रिप्शंस को उखड़वाकर अपना नाम लिखवा दिया। हालांकि पानीपत युद्ध के बाद राजा जयचंद का शासन भी समाप्त हुआ। इस दौरान भारत पर मुगलों के आक्रमण बढ़ गए थे, जो न सिर्फ बड़े बड़े राज्यों को हथियाने की कोशिश में लगे हुए थे, बल्कि काशी, मथुरा और अयोध्या जैसे समृद्ध राज्यों में भी लगातार लूटपाट कर रहे थे, मंदिर तोड़ रहे थे और पुजारियों की हत्या तक कर रहे थे। मगर 14वीं सदी तक वो अयोध्या के राम मंदिर को तोड़ने में सफल नहीं हो पाए थे। बताया जाता है कि सिकंदर लोधी के शासनकाल के दौरान ही यहाँ मंदिर मौजूद था, मगर फिर 14वीं सदी में मुगलों ने हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया और लाखों हिंदुओं की भावनाओं से जुड़े राम जन्मभूमि मंदिर को नष्ट करने की काफी कोशिश की और आखिर में साल 1528 में वो इस पावन मंदिर को तोड़ने में सफल रहे, जहां उन्होंने अपनी बाबरी मस्जिद के ढांचे को खड़ा किया था। दरअसल 1528 में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने ही इस मस्जिद के निर्माण का आदेश दिया था। तब से लेकर अयोध्या नगरी में इस जमीन को लेकर दो धर्मों के बीच के विवाद की शुरुआत हुई थी, जो 1528 से लेकर 2020 तक करीबन 492 साल तक चला और इस विवाद को दुनिया के इतिहास का सबसे लंबा विवाद कहा जाता है।
खैर, कहानी पर वापस आए तो अकबर और जहांगीर के शासन के दौरान हिंदुओं को मंदिर के लिए पास की भूमि एक चबूतरे के रूप में सौंपी गई थी, मगर फिर मुगल के सबसे क्रूर शासक औरंगजेब ने अपने पूर्वज बाबर की याद में यहाँ भव्य मस्जिद बनवाकर उसे बाबरी मस्जिद नाम दे दिया। लेकिन हिंदू धर्म के मुताबिक बाबरी मस्जिद के इन तीनों गुंबजों के नीचे ही भगवान श्री राम की जन्मभूमि थी और मुगलों का यहाँ मस्जिद बनाना एक अपराध था। इसी वजह से साल 1853 में इस भूमि को लेकर पहला सांप्रदायिक दंगा शुरू हुआ, जिसे रोकने के लिए उस वक्त भारत को अपने कब्जे में करने की कोशिश में लगी ब्रिटिश गवर्नमेंट बीच में आती है और ब्रिटिशर्स कहते हैं कि इस भूमि को 2 हिस्सों में विभाजित करते हैं, जिसमें मस्जिद के अंदर के हिस्से को मुसलमान और बाहर के चबूतरे के हिंदू इस्तेमाल कर लेंगे। इस तरह 1859 में ये मामला बाहरी रूप से शांत हुआ, लेकिन अंदरूनी रूप से लोगों में अब भी गुस्सा था, जिसके बाद 1885 में पहली बार यह मामला अदालत पहुंचता है, जब महंत रघुवीर दास चबूतरे में पूजा निर्माण के लिए मंदिर बनाने की मांग करते हैं, लेकिन उनकी मांग खारिज कर दी जाती है और अपनी ताकत के बल पर अंग्रेज इस मुद्दे को शांत करवा देते हैं। खैर, 1947 में भारत को अंग्रेजों की हुकूमत से आजादी मिलती है, जिसके 2 साल बाद 1949 में बाबरी मस्जिद और राम मंदिर को लेकर असली विवाद की शुरुआत होती है। दरअसल 23 दिसंबर 1949 के दिन मस्जिद के मुख्य हिस्से में भगवान श्री राम की मूर्ति पाई जाती है, जिसे हिंदू एक चमत्कार मान रहे थे और उनका कहना था कि भगवान श्री राम यहाँ खुद प्रकट हुए हैं, जबकि मुस्लिम कम्युनिटी ने यह आरोप लगाया कि रात के समय में किसी ने चुपके से मूर्ति वहां रख दी थी। इस वजह से चारों तरफ गर्मा गर्मी फैलने लगी और दंगे शुरू होने के डर से यूपी सरकार ने इस पूरे इलाके को विवादित ढांचा कहकर मस्जिद के मुख्य भाग के साथ चबूतरे पर भी ताला लगा दिया। इस कंप्लीट बैन को हटाने के लिए कोर्ट में कई सिविल केसेस फाइल किए जाते हैं, जैसे कि साल 1950 में फैजाबाद सिविल कोर्ट में महंत रामचंद्र दास भगवान रामलला की पूजा करने के लिए अर्जी दाखिल करते हैं। फिर 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने पूरे इलाके को अपने अंडर में लेने की अर्जी दाखिल की, जिसके 2 साल बाद 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड तीसरी अर्जी दाखिल करके कहते हैं कि बाबरी मस्जिद का मालिकाना हक हमें मिलना चाहिए और यहाँ से मूर्ति हटा देनी चाहिए। अब यह केस सालों तक कोर्ट में चलता रहा और इसी बीच 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने एक कमेटी बनाई और बाबरी मस्जिद को हटाकर मंदिर बनाने की मांग की। अब 1986 में फैजाबाद कोर्ट के जज M.K. पांडे ने हिंदुओं के हित में फैसला सुनाते हुए उन्हें इस इलाके में पूजा करने की अनुमति दे दी, जिससे नाराज होकर मुसलमानों ने अपनी बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनाई। अब धीरे धीरे मामला और ज्यादा गर्म होने लगा। 1990 में मिनिस्टर लाल कृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली, जिससे दंगों की शुरुआत हो जाती है और आडवाणी जी को बिहार में गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसके अगले साल उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की सरकार भी ब्रिटिशर्स की तरह ही पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लेती है। फिर आता है 6 दिसंबर 1992 का दिन, जब VHP और शिवसेना समेत दूसरे संगठनों के लाखों कार्यकर्ता अयोध्या पहुंचते हैं और बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे को गिरा देते हैं, जिससे देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़क जाते हैं और 2000 से ज्यादा लोग भी मारे जाते हैं। इसी बीच जन्मभूमि के पास जो टेम्पररी मंदिर बनाया गया था, आचार्य सत्येंद्र दास को वहां के प्रधान पुजारी के रूप में नियुक्त कर लिया जाता है, जो पिछले 30 सालों से रामलला की सेवा कर रहे हैं और नए राम मंदिर के मुख्य पुजारी भी सत्येंद्र दास ही बनने वाले हैं। साल 2002 में केंद्र में आती है बीजेपी सरकार और प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी इस मुद्दे को सुलझाने पर जोर देते हैं, जिसके लिए अप्रैल 2002 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस की एक बेंच बनाई जाती है, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इलाके की खोदाई करके एक रिपोर्ट देने को कहती है, जिस रिपोर्ट में ये बात साफ साफ जाहिर होती है कि 12वीं सदी में यहाँ एक मंदिर जरूर मौजूद था और 1528 में यहाँ मस्जिद बनाई गई थी, मगर इसके बीच के 300 साल का डेटा क्लियर नहीं था। लेकिन इससे ये बात जरूर साबित होती है कि मंदिर को गिराकर ही मस्जिद बनाई गई थी, जिस पर कई साल चर्चा करने के बाद साल 2010 में इलाहाबाद कोर्ट ये फैसला सुनाती है कि विवादित इलाके को सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़े के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया जाए। मगर 2011 में सुप्रीम कोर्ट अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद कोर्ट के फैसले पर रोक लगा देती है। दोस्तों, फरवरी 2016 में सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या विवाद को लेकर केस फाइल करते हैं, लेकिन 2017 में सुप्रीम कोर्ट के जज KS खेहर इस मुद्दे को कोर्ट के बाहर आपसी सहमति से सुलझाने की सलाह देते हैं। मगर दिसंबर 2017 तक इलाहाबाद कोर्ट के फैसले को लेकर 32 अपील पहुंचती है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस केस की सुनवाई जनवरी 2019 से शुरू करेंगे। अब 8 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को मीडिएशन के लिए भेजा जाता है और मीडिएशन पैनल को कार्यवाही पूरी करने के लिए 8 हफ्तों का समय दिया जाता है।
मई 2019 में मीडिएशन पैनल अपनी फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में जमा करती है, जिसके बाद 6 अगस्त 2019 से सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की रोजाना सुनवाई शुरू होती है, जो कि करीब 40 दिन तक चलकर 16 अक्टूबर 2019 को पूरी होती है। और अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट अपने मामले को सुरक्षित रखती है, जिसके कुछ समय बाद आया वो दिन जिसका वर्णन राम जन्मभूमि मंदिर के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में किया गया है। जी हाँ, 9 नवंबर 2019 के दिन सुप्रीम कोर्ट 134 साल पुराने इस कोर्ट विवाद में अपना फैसला सुनाती है, जिसके तहत अयोध्या में 2.77 एकड़ की पूरी विवादित जमीन रामलला विराजमान को मंदिर निर्माण के लिए दे दी गई, जबकि मस्जिद के लिए भी अलग से 5 एकड़ जमीन मुहैया करवाने का आदेश दिया गया। जिसके बाद 5 अगस्त 2020 के दिन राम जन्मभूमि मंदिर के लिए भूमि पूजन किया गया और सिर्फ 3 सालों में यूपी सरकार ने रात दिन एक करके राम मंदिर के निर्माण को पूरा कर लिया है। अब 22 जनवरी 2024 के दिन मंदिर के गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और 24 जनवरी के दिन राम जन्मभूमि मंदिर का उद्घाटन होगा। तो दोस्तों, इस तरह निर्माण से पहले 500 सालों तक राम मंदिर ने कई चुनौतियों का सामना किया, जिसके फलस्वरूप इस पावन भूमि पर एक बार फिर राम जन्मभूमि का निर्माण हो चुका है। तो इसी खुशी में कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही इतिहास से जुड़े ऐसे ही सच्चे और रोमांचक वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। जय श्री राम।